चलो आज हम देखते हैं कि निर्मला उपन्यास का आगे क्या हुआ। उदय भानु का क्या हुआ, उसके आगे निर्मला का विवाह कैसे हुआ। चलो आज हम लोग ये पढ़ते हैं, देखते हैं कि उनका किस तरह से आगे जीवन चला और उन्होंने प्रेमचंद ने किस प्रकार से उसे अभिव्यक्त किया। उनकी भाषा, उनके अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर है, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है, उपन्यास सम्राट भी कहा गया है। उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं। सम्राट मीन्स सर्वोच्च। इसीलिए आज हम उनका अगला भाग पढ़ते हैं, देखते हैं कि उदय भानु का चोट लगने से क्या हो गया। जैसे कि मतई ने उनके सिर पर चोट की थी, तो उन्होंने 1 2 3 करके मतई ने उनको मारा। तो क्या हुआ, मतई समीप आकर देखा, सिर फट गया था, खून की धार निकल रही थी, नाड़ी का कहीं पता ना था। समझ गया काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी और चैन, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला। मानो को सूझा ही नहीं। जीवन तुमसे इतनी दया ही नहीं कि लाश रास्ते से घसीट कर किनारे डाल दी। हाय बेचारे, क्या सोचकर चले थे, क्या हो गया। जीवन तुमसे ज़्यादा आगार भी दुनिया में कोई वस्तु है क्या। उस दीपक की भांति यह क्षणभंगुर नहीं जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है। पानी के बुलबुले को देखते ही दूसरे टूटते भी कुछ देर लगती है। जीवन में उतना सार भी नहीं। संसार सांस का भरोसा ही क्या। किसी नश्वरता का हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं आएगी, यह सोचते ही नहीं है। विवाह का अध्याय देखिए। विवाह का विलाप और अनाथों का रोना हम पाठकों को दिल न दुखाएगा। जिसके ऊपर पड़ती है वही रोता है, विलाप करता है, पछाड़े खाता है। यह कोई नई बात नहीं। हाँ, अगर आप चाहें तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणाधार की घातिका हूँ। ये वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख से निकले, अब उसके हृदय को बाणों की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में कराह करा कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता। मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय से इससे ज़्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होते। उसे विचार में कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न रहे। अंतिम समय तब उनके हृदय में प्रेम बना रहा। कल्याणी का यह संतोष न यह सोचती थी कि हाय, मैंने 25 वर्ष की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय तक अपने प्राण पति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो न वह कदापि रात को घर से बाहर जाते। और उनके मन में क्या क्या विचार आए होंगे। उनके मनोभावों की कल्पना करके अपने अपराध को बढ़ाकर वह आठों पहर कुड़ती रहती। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उसकी सूरत से चलती थी। इसी के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। यही मेरे शत्रु हैं। जहाँ आठों बहर कचहरी सी लगी रहती थी वहाँ अब खाक उड़ती थी। वह बेला ही उठ गया। अब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहेंगे। धीरे धीरे 1 महीना के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में हैं, वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिरकर भी दया न देखा। दुनिया दूसरी ही हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियाँ भिनभिनाती थी। न जाने वह कांति कहाँ चली गई, कहाँ वो चमक समाप्त हो गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई।
कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा इतनी तैयारी के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल भी यही तैयारी करने पड़ेगी, जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर ही दिया जाए तो अच्छा है, कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों के सेवा सत्कार का काफ़ी सामान हो चुका है, विलम्ब करने में हानि है। अतः महाशय भालचंद्र का शोक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अपराधी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थी, किंतु ईश्वर को कुछ और मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ है, कन्या आपकी हो चुकी है। मैं लोगों के सेवा सत्कार करने का अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो जाए तो कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथनी की निंदा न होने देंगे आदि। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, किंतु पुरोहित के से कहा, आपको कष्ट तो होगा पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए। मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा, जितने आदमी आएंगे उतना ही अच्छा है, यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। पुरोहित मोटेराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन चल दिए। संध्या का समय था। बाबू भालचंद दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे, ऐसा मालूम होता था काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका से। अब यहाँ प्रेमचंद की शब्दावली देखिए कितनी सुंदर है। उन्होंने क्या कहा, हबशी अफ्रीका, यानी उन्हें और जगह की वेशभूषा और जगह के पहनावा हवा या वहाँ के मनुष्यों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी थी। कहते हैं पकड़ के आया गया हो, सिर से पैर तक एक ही काला, चेहरा इतना स्याह कि मालूम न होता ताकि माथे का अंत कहाँ है, सिर का आरंभ कहाँ है, बस कोयले की एक सजीव मूर्ति। आपको गर्मी बहुत सताती है थी। दो आदमी बड़े पंखा झल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे, 24 घंटे दुकान खुली रहे। आपको केवल खुश रखना काफ़ी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतना भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो कोई उन्हें देख ही नहीं सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती है। केवल आँखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल। फिर आप तो शराब के अफसर ही थे, जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे कुछ रगों में परस्पर सहानुभूति, उसी तरह कुछ रंगों से भी परस्पर विरोध। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित को देखते कुर्सी से उठकर कहा, आखा आप हैं, आइए आइए, धन्यवाद। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, छकोड़ी, भवानी, राम गुलाब कोई है क्या? सबके सब मर गए? चलो राम गुलाब, भवानी, छकोड़ी, गुरदीन, झगड़ू कोई नहीं सुनता। सब मर गए। दर्जन भर आदमी हैं, पर मौके पर एक भी सूरत नहीं नजर आती। ना जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह न हुआ कि पंखे झलने वाले दोनों आदमियों से किसी को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी कांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना ही नौकरी हम कौन कीन ना हुई। कहाँ तक उधार बाड़ी, ले खाई मांगत थेतर हो गए जना। भाल बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। अब कोई काम करने की कहा जाए तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल है? मोटेराम, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, आप कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहा ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया। बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए नहीं उठत,
पंडित जी शर्माते डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट ना जाए। कल्याणी का पत्र बाबू के हाथ में रख दिया। भाल अब किसी मिट्टी में ही मिलेगा, इससे बड़ी और कौन विपत्ति होगी। बाबू उदय भालू लाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी न रहा, हीरा था, क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है आंखों से अंधेरा छा गया। खाने बैठता हूँ तो और कौर मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी है। मुँह झूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं, हीरा था। मोटे सरकार, नगर में वैसा कोई रईस न रहा। भाल, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000-2,00,000 एक ही होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही दिन की बार मुलाकात में उनका भक्त हो गया। मरने दम तक रहूँगा। आप समझें, साहब से कह दीजिए मुझे दिल्ली रंज है। मोटे, आपसे ऐसी ही आशा थी। आज जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ है, नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। भाल, महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से की जाती है, उनसे संबंध होना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी का अपना अहोभाग समझता हूँ। हाँ, कितना उदार आत्मा थी। रुपए का तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। तिनके के बराबर भी परवाह नहीं कि बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले दोनों को ही गोली मार दूँ। हाँ साहब, एक साफ गोली मार दूँ, फिर चाहे फांसी क्यों ही ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते कि उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह है क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए? नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो मैं इन पाजियों को गोली मार दूँ। मोटे, धन हो सरकार, भगवान ने आपकी बड़ी बुद्धि दी। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी। बस अब आप ही उबारें तो हम उबर जाएं। इसी तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे। लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई। सरकार कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। भालचंद 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही नहीं था कि वे लक्ष्मी मेरे घर आते, नहीं तो क्या वह वज्र गिराता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि यह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और ही षड्यंत्र है। मरने वालों को याद ही रुलाने के लिए काफ़ी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुड़ समझिए चाहे दोस्त, जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसके या चित्त से उधरती नहीं। अभी तो खैर इतना ही नहीं है कि उसकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन है हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है। तो मर गया, वह तो मर गया, लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवा और कोई उपाय नहीं, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। वो इस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटे राम, ऐसा न कहिए सरकार। वकील नहीं तो क्या अब आप भी उसके पिता तुल हैं। वह आप वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय में भाव तो जानता नहीं। लोग समझते हैं वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर जाएंगे। इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझिए और हंसी खुशी कन्या का पाणी ग्रहण कर लीजिए। हाथी मरे 9 लाख का और लाख विपद पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों का सेवा सत्कार में कोई बात न उठा रखेंगे। बाबू साहब समझिए, पंडित जी मोटेराम कोरे पोथी के हैं, पंडित नहीं, वरन व्यापार नीति में चतुर हैं। बोले, पंडित जी हलक से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं, लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं तो मेरा क्या बस। वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीत से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं, सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल हुआ उसका अंत अमंगलमय हो सकता है। नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निकली जाती। समझन साहब को समझाकर कह दीजिएगा
मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा ना होगा। स्वार्थ के वश में रहकर मैं अपनी परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। खैर, अब इसके बाद हम जानेंगे कि उर्मिला का विवाह हुआ कि नहीं हुआ इनके यहाँ इनके पुत्र के साथ। अब देखते हैं आगे पुत्र की और माता की विचार क्या होते हैं। इसके आगे ही इसका कल हम विवरण आपको बताएंगे।